नमस्ते। नमस्ते। आज है 41वां दिन। मैं पढ़ रही हूँ भारत का संविधान, रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 39th डे पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा और ये है पन्ना नंबर 141। हम पढ़ रहे हैं भाग 9 ख सहकारी सोसाइटियाँ और पॉइंट नंबर 243 ण। सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार। 1. किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य की सहकारी सोसाइटी की ऐसी बहियों, सूचना और लेखाओं तक जो ऐसे सदस्य के साथ उसके कारोबार के नियमित समव्यवहार में रखे गए हों पहुंच के लिए उपबंध कर सकेगा। 2. किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की ऐसी न्यूनतम अपेक्षा का उपबंध करते हुए और सेवाओं के ऐसे न्यूनतम स्तर का उपयोग करते हुए जो ऐसी विधि में उपबंध किया जाए उपबंध कर सकेगा। 3. किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अपने सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का उपबंध कर सकेगा। 243 विवरणियाँ। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 मास के भीतर राज्य सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकारी को ऐसी विवरणियाँ फाइल करेगी जिनमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी, अर्थात क. उसके क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट। ख. उसके लेखाओं का संपरीक्षित विवरण। ग. अधिशेष के व्ययन की योजना जो सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित हो। घ. सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों यदि कोई हो की सूची। ड. उसके साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का जब नियत हो संचालन करने के संबंध में घोषणा। और च. राज्य अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी। 243 अपराध और शास्तियाँ। 1. किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा सहकारी सोसाइटी से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए शास्तियों से संबंधित उपबंध कर सकेगा। 2. खंड 1 के अधीन किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में निम्नलिखित कार्य करना या उसका लोप करना अपराध के रूप में सम्मिलित होगा, अर्थात क. कोई सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाता है या मिथ्या जानकारी देता है, अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी जानकारी नहीं देता है जो इस निमित्त राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित की गई हो। ख. कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी समन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है। ग. कोई नियोजक जो पर्याप्त कारण के बिना उसके द्वारा उसके कर्मचारी से काटी गई रकम का उस तारीख से जिसको ऐसी कटौती की गई है 14 दिन की अवधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को सदस्य करने में असफल रहता है। घ. ऐसा कोई अधिकारी या अभिरक्षक जो ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी की जिसका वह अधिकारी या अभिरक्षक है बहियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, रोकड़, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति की अभिरक्षा किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल रहता है। और ड. जो कोई बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के निर्वाचन से पहले, उसके दौरान या पश्चात कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है। 243 बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना। इस भाग के उपबंध बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों
को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि राज्य का विधानमंडल राज्य अधिनियम या राज्य सरकार के प्रति किसी निर्देश का वही अर्थ लगाया जाएगा जो क्रमशः संसद, केंद्रीय अधिनियम या केंद्रीय सरकार का है। 243 यद संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और ऐसे संघ राज्य क्षेत्र को जिसकी कोई विधानसभा नहीं है उसी प्रकार लागू होंगे मानो किसी राज्य के विधानमंडल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 243 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक के प्रति और ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसकी कोई विधानसभा है उस विधानसभा के प्रति निर्देश हैं, परंतु राष्ट्रपति राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध ऐसे किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके भाग को जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे लागू नहीं होंगे। 243 यह न विद्यमान विधियों का जारी रहना। इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है उसे सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित किए जाने तक या ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष के समाप्त होने तक इनमें से जो भी कम हो प्रवृत्त बना रहेगा। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अब हैं हम भाग 10 में। 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। 2. छठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। 244 असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। 1. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा असम राज्य के भीतर एक स्वशासी राज्य बना सकेगी जिसमें छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग 1 में विनिर्दिष्ट सभी या कोई जनजाति क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट होंगे और उसके लिए उस स्वशासी राज्य के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नाम निर्देशित और भागतः निर्वाचित निकाय का या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन कर सकेगी जिनमें से प्रत्येक का गठन, शक्तियाँ और कृत्य वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। 2. खंड 1 में निर्दिष्ट विधि विशिष्टतया राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित वे विषय विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके संबंध में स्वशासी राज्य के विधानमंडल को संपूर्ण स्वशासी राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति असम राज्य के विधानमंडल का अपवर्जन करके या अन्यथा होगी। वे विषय परिनिश्चित कर सकेगी जिन पर उस स्वशासी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। यह उपबंध कर सकेगी कि असम राज्य द्वारा उद्ग्रहित कोई कर स्वशासी राज्य को वहां तक सौंपा जाएगा जहां तक उसके आगम स्वशासी राज्य से प्राप्त हुए माने जा सकते हैं। यह उपबंध कर सकेगी कि इस संविधान के किसी अनुच्छेद में राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत स्वशासी राज्य के प्रति निर्देश हैं और ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक या पारिणामिक उपबंध कर सकेगी जो आवश्यक समझे जाएं। 3.
पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि का कोई संशोधन जहाँ तक वह संशोधन खंड 2 के उपखंड क या उपखंड ख में विनिर्देश विषयों में से किसी से संबंधित है तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वह संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मत देने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है। 4. इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट विधि का अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। Now in English, page number 141, we are reading part 9b. It is about cooperative societies. I am on point number 243ZO. Right of a member to get information. 1. The legislature of a state may by law provide for access to every member of a cooperative society to the books, information and accounts of the cooperative society kept in regular transaction of its business with such member. 2. The legislature of a state may by law make provisions to ensure the participation of members in the management of the cooperative society, providing minimum requirement of attending meetings by the members and utilizing the minimum level of services as may be provided in such law. 3. The legislature of a state may by law provide for cooperative education and training for its members. 243ZP returns. Every cooperative society shall file returns within 6 months of the close of every financial year to the authority designated by the state government, including the following matters, namely: A. Annual report of its activities. B. Its audited statement of accounts. C. Plan for surplus disposal as approved by the general body of the cooperative society. D. List of amendments to the bylaws of the cooperative society, if any. E. Declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of elections when due, and F. Any other information required by the registrar in pursuance of any of the provisions of the State Act 243ZQ of offences and penalties. 1. The legislature of a state may by law make provisions for the offences relating to the cooperative societies and penalties for such offences. 2. A law made by the legislature of a state under clause 1 shall include the commission of the following act or omission as offences, namely: A. A cooperative society or an officer or member thereof willfully makes a false return or furnishes false information, or any person willfully not furnishes any information required from him by a person authorized in this behalf under the provisions of the State Act. B. Any person willfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition, or lawful written order issued under the provisions of the State Act. C. Any employer who, without sufficient cause, fails to pay a cooperative society amount deducted by him from its employee within a period of 14 days from the date on which such deduction is made. D. Any officer or custodian who willfully fails to hand over custody of books, accounts, documents, records, cash, security, and other property belonging to a cooperative society of which he is an officer or custodian to an authorized person. And E. Whoever before, during, or after the election of members of the board or office bearers adopts any corrupt practice. 243ZR. Application to multi-state cooperative societies. The provisions of this part shall apply to the multi-state cooperative societies, subject to the modification that any reference to legislature of a state, state act, or state government shall be construed as a reference to Parliament, Central Act, or the central government respectively. 243ZS. Application to Union Territories. The provisions of this part shall apply to the Union Territories and shall, in their application to a Union Territory having no legislative assembly, as if the references to the legislature of a state were a reference to the administrator thereof appointed under Article
239 and in relation to a union territory having a legislative assembly to that legislative assembly, provided that the President may by notification in the official gazette direct that the provisions of this part shall not apply to any union territory or part thereof as he may specify in the notification. 243 ZT Continuance of existing laws. Notwithstanding anything in this part, any provision of any law relating to cooperative societies in force in a state immediately before the commencement of the Constitution 97th Amendment Act 2011, which is inconsistent with the provisions of this part, shall continue to be in force until amended or repealed by a competent legislature or other competent authority, or until the expiration of 1 year from such commencement, whichever is less. Now we've come to the scheduled and tribal areas, part 10. Okay, and this is point number 244. Administration of scheduled areas and tribal areas. 1. The provisions of the 5th schedule shall apply to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes in any state other than the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. 2. The provisions of the 6th schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. 244A. Formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam and creation of local legislature or council of ministers or both. Therefore, 1. Notwithstanding anything in this constitution, Parliament may by law form within the state of Assam an autonomous state comprising, whether wholly or in part, all or any of the tribal areas specified in part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule, and create therefore a body whether elected or partly nominated and partly elected to function as a legislature for the autonomous state, or b. a council of ministers or both with such constitution powers and functions in each case as may be specified in the law. 2. Any such law as is referred to in clause 1 may in particular a. Specify the matters enumerated in the state list or concurrent list with respect to which the legislature of the autonomous state shall have power to make laws for the whole or any part thereof, whether to the exclusion of the legislature of the state of Assam or otherwise. b. Define the matters with respect to which the executive power of the autonomous state shall extend. c. Provide that any tax levied by the state of Assam shall be assigned to the autonomous state in so far as the proceeds thereof are attributable to the autonomous state. d. Provide that any reference to a state in any article of this constitution shall be construed as including a reference to the autonomous state. And e. Make such supplemental, incidental and consequential provisions as may be deemed necessary. 3. An amendment of any such law as aforesaid, in so far as such amendment relates to any of the matters specified in subclause A or subclause B of clause 2, shall have no effect unless the amendment is passed in each House of Parliament by not less than 2/3 of the members present and voting. 4. Any such law as is referred to in this article shall not be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of Article 368, notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending this Constitution.